बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाज़िया रहमान साहिबा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल बुक फाउंडेशन का, एमडी नेशनल बुक फाउंडेशन मुराद अली साहब का, मोहतरमा नाज़िया रहमान साहिबा आपका, खलील साहब ने बहुत मेहनत की है, उस्मान भट्टी साहब ने, भट्टी बुक डिपो ने, ये हम सब की मेहनत है। और यकीन जाने इससे खूबसूरत इवेंट वाह की तारीख में इससे पहले मुनक्किद नहीं हुआ। तो इसके लिए जिन लोगों ने जिस लेवल पर भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हम उन सब की शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया सर। और होना चाहिए था, नहीं हुआ अब तक, तो पता नहीं। तो मैं शेप के हवाले से कुछ बातें आप लोगों के, पूरा खाका नहीं सुनाऊंगा, जस्ता जस्ता कुछ चीजें सुनाऊंगा कि मैं इसको उस वक्त से जानता हूँ जब इसके बाल सफेद थे। जवान था तो मूछें थी, फिर क्लीन शेव हुआ, तब भी लक्को दाग और किसी कदर वसी और लंबूतरे चेहरे पर सिवाय एक उजाड़ से चाहे गाब गाब के कोई शनाख्ती अलामत न थी। अब ढलती जवानी में मूछें भी हैं और दाढ़ी भी, कभी कभी मूछें इंतहाई पस्त हो जाती हैं। खत बनवाए तो दाढ़ी बराबर और बिल्कुल महीन कर लेता है। कदरे सुर्ख रंग पर सफेद दाढ़ी भली लगती है, कहीं आना जाना हो तो इसको रंग लेता है, लेकिन इस सलीके से कि दाढ़ी के साथ साथ मुंह भी काला कर लेता है। फिर महीना भर इसी स्याही पर गुजारा करता है, जिससे मौसूफ के चेहरे पर आए रोज एक नया रंग देखने को मिलता है और महीने भर में चारों मौसम मुलायजा किए जा सकते हैं। जो मजीद ज्यादती है। निगाहें तीखी, आंखें सोई सोई और खोई खोई सी लगती हैं, गाल भरे भरे होने की वजह से हंसते हुए चेहरे पर चिकने चिकने बात से लहराते हैं। बैसियत मजमुई चेहरा दिसंबर की धुंधालूद सुबह में उभरते हुए सूरज की तरह है। खुश हो तो आसमानी मुलाओं की तरह और खामोश बैठा हो तो कदीम यूनानी फलसफियों की तरह लगता है। आप मुलायजा कर सकते हैं। वो माइंड बना कर आए कि आज उनका खाका उड़ाया जाएगा सर। धीमा धीमा बोलता है, धीमा धीमा हंसता है, धीमा धीमा गुस्सा करता है और चलता भी धीमा धीमा ही है। डील डोल ऐसा कि फौज में बासानी भर्ती हो जाए और सुस्त ऐसा कि जल्द ही कोर्ट मार्शल भी करा ले। इसकी हरकतों सकनात और मजाज में सुस्ती काली आलस नुमाया नजर आती है। बिल्कुल स्लो मोशन वीडियो की तरह है जो नॉर्मल प्ले होने के बावजूद भी एक खास रफ्तार पर चलती है। सर्दियों में इसके लिबास की तरतीब कुछ यूं होती है, बनियान, फिर हाई नेक, फिर कमीज, फिर स्वेटर, इसके बाद कोट और सर पर कंटो। बाइक पर हो तो इस पर जैकेट मुस्तजाद यूं लगता है जैसे किसी ने पैक करके भेजा हो। सर्दियों में हाई नेक न पहनी हो तो बटन नरखने तक चढ़ाए होते हैं। गर्मियों में हल्की फुल्की सलवार कमीज में दिखाई देता है। पैंट या सूट सिर्फ तकरीबात में इस्तेमाल करता है। टाई शादो नाजरी लगाता है। हाँ, सर्दियों में नेक टाई को हाई नेक पर कुर्बान कर देता है। इसकी मध्यम बेदारी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जितने लोग इधर मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं कि मुझे किताब कल ही मिली है। अच्छा, इसकी मध्यम बेदारी के हवाले से भी एक जगह मैंने लिखा है कि महफिलों से एलर्जिक है। सदर मेहमान खसूसी या मजमून निगार की हैसियत से भी कहीं नहीं जाता। मारे बांध अगर कहीं चला भी जाए तो मजमून पढ़ने, स्टेज पर बैठने या रोस्टम पर खड़ा होने से यार मुमकिन ग्रेज करता है। महफिल में हो तो आमतौर पर सामने होता है या नहीं इसकी खबर नहीं कि पांव फैलाए कुर्सी पर या सोफे पर नीम दराज एक करवट पर पड़ा रहता है। बहस से कतराता है। बाद औकात महफिल के इख्तिताम पर बताता है कि फलां साहब का फलां बात पर मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। इसके दोस्त बहुत कम है, एक तो मैं हूँ, ठीक है ना, एक और इस वक्त पता नहीं सर, तो मुझे लगता है उनकी खुद की रोनुमाई हो गई है। अच्छा, एक दोस्त के बारे में ना एक बात सुनाऊंगा और फिर आखिरी पैरा सुनाऊंगा। साइकिल शायद इसका लंगोटिया था या हो गया है, इस बारे में रावी खामोश है। दोनों में सुस्ती का मुकाबला हो तो बराबर हो जाए। बाद औकात दोनों पैरों बैठकर बिजनेस पुलाव पकाते हैं या फिर मिलकर साइकिल को लंबी वाक पर ले जाते हैं। इन गुनहगार आंखों ने कई मरतबा साइकिल मौसूफ और शाह साहब को माल रोड के साथ साथ टहलते देखा है।
सैकल शाह साहब से चंद एक मुलाकातें हमारी भी हैं। शाह साहब पर हमने एक खाका भी लिखा, कंपोजिंग के लिए मौसूफ के हवाले किया। मौसूफ अपनी अजली और अवधि सुस्ती की बहस हमेशा की तरह कल का काम परसों पर टालते चले गए। ता वक्त ये कि अब्दुल्ला ने इस जहाज के मुसव्वदे बनाकर उड़ा दिया। अब्दुल्ला इनका छोटा बेटा है। अच्छा, बस आखिरी पैरा सुनाऊंगा। भरपूर ज़हनी, फनी और तख्लीकी सलाहियतों का मालिक है। इसकी तबीयत की बुनियाद तसव्वुर और तख़य्युल पर इस्तवार है। जो मालाई किरदारों को पसंद करता है, नज़र न आने के बावजूद भी खुश मिजाज है। मोहब्बत, रफ़ाकत और अज़दवाजी मामलात में वफादार है। इकलौती बहन और भाई की खबरगिरी मामूल है, जबकि दीगर अजीज़ वकारों की गमी खुशी में ना चाहते हुए शरीक होता है। दरिया दिली और नेक नीति का अमली और अदबी दोनों वालों से कायल है। अपनी साफ़गोई की बदौलत भी अपनी मुश्किलात में इजाफा करता रहता है। जल्दबाज और गैर मोहतात इंसान है। इसके फ़ख्र और नाज में गरूर का शैबा तक नहीं। इसकी शख्सियत फीकी फीकी, खूबियाँ जली जली और खामियाँ बुझी बुझी हैं। बहैसियत मजमूई बेनियाज और मर्दम बेदार है। बहुत शुक्रिया।